हेलो फ्रेंड, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग भारत के जो नए संसद जो बन रहा है उसके बारे में जो हम लोग टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत का नया संसद भवन, ये दोस्तों टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकती है जितने भी आने वाले एग्जाम है। तो हम लोग इससे जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन होंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखा गया था? तो देखिए, भारत का नए संसद भवन जो बनकर तैयार हो रहा है, इसका आधारशिला 10 दिसंबर को रखा गया था। 10 दिसंबर से आप लोग याद रखेंगे कि मानवाधिकार दिवस जो भी है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यह कब बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, जब भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यानी कि 2022 में, तब यह बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह संसद भवन 2022 में दोस्तों बनकर तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी रखना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? देखिए, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना था, ये एक पार्क के लिए ज़मीन थी, लेकिन अब इसको 9.5 एकड़ ज़मीन में इसको संसद भवन बनाया जा रहा है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 9.5 एकड़ ज़मीन में नया संसद ये बन रहा है। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नया संसद बनाया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले एग्जाम के में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन छपा मिलेगा क्वेश्चन पेपर पे। देखिए, भारत का नया संसद भवन इसका डिजाइन HCP डिजाइन, ये कंपनी का नाम है HCP, ये इसका डिजाइन तैयार किया है, ठीक है ना, HCP। अब देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि HCP HCP के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर बिमल पटेल इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों, डॉक्टर बिमल पटेल को वास्तुकला क्षेत्र में 2019 में पद्म श्री से भी इसको सम्मानित किया गया है। यानी कि आप लोग याद रखेंगे, यदि जैसे कि मान लीजिए HCP डिजाइन ये कर रहा है इस संसद भवन का डिजाइन, तो आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर बिमल पटेल अभी वर्तमान में HCP के अध्यक्ष हैं। और आपसे ये भी घुमा के यदि क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर बिमल पटेल को वास्तुकला क्षेत्र में कब पद्म श्री मिला था? तो 2019 में। या ऐसे पूछ देगा कि 2019 में इनको कौन सा सम्मान मिला था? तो पद्म श्री। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे, आप लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि जब भारत अपना 75वीं स्वतंत्रता दिवस जब मनाएगा, यानी कि 2022 में, तब यह बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि इसका टारगेट 2022 तक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022। यानी कि भारत का नया संसद भवन 2022 में बनकर दोस्तों तैयार हो जाएगा। हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस आकार का होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो देखिए, भारत का जो नया संसद बन रहा है, इसका डिजाइन त्रिभुजाकार होगा। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में यह लिखें कि पुराना जो अभी संसद भवन है वर्तमान में, पुराने वाले, उसका आकार किस आकार का है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? देखिए, अभी जो ये निर्माण हो रहा है भारत का नया संसद भवन, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस संसद भवन के निर्माण के लिए बोली लगाया गया था, ठीक है ना। तो बोली लगाने के क्रम में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ये 861.9 करोड़
रुपये में जो है ये प्रोजेक्ट को, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसको जो है ठेका के रूप में जो है इसको बनाने का काम ये किए हैं। तो 861 पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, 861.9 करोड़ रुपये में जो है ये अपना जो है प्रोजेक्ट लिए हैं और ये बना रहे हैं। तो भारत का नया संसद का निर्माण जो है कौन सी कंपनी कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं। कितने करोड़ में जो है यह प्रोजेक्ट खरीदा है? तो 861.9 करोड़ रुपये में जो है यह प्रोजेक्ट खरीदा है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे का क्वेश्चन है कि भारत का नया संसद भवन का निर्माण कितने जमीन पर किया जा रहा है, यानी कि कितने एकड़ जमीन पर जो है इसका निर्माण हो रहा है। देखिए भारत को जो नया संसद बन रहा है इसका निर्माण जो है 64,500 वर्ग मीटर पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों यह कितना बड़ा में फैला होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। देखिए भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका आधारशिला रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि नरेंद्र मोदी अभी भारत के कितवें क्रम के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा में कितने सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था किया गया है। देखिए भारत में जो है राज्यसभा में जो है बैठने के लिए जो है 384 सीट के जो है व्यवस्था किया गया है अभी वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का भी जो नया संसद बन रहा है नया वाला, ठीक है ना, इसमें जो राज्यसभा में यानी कि राज्यसभा का कितना सदस्य जो है अंदर बैठ सकता है, तो उसके लिए 384 सीट की व्यवस्था किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए भारत के संसद के गठन का प्रावधान जो है संविधान के जो है 79वें अनुच्छेद में जो है किया गया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 79। ओके दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नए संसद भवन जो है कितने मंजिला का जो है होगा। तो देखिए भारत का जो नया संसद बन रहा है यह 4 मंजिला होगा दोस्तों, याद रखेंगे 4 मंजिला। ठीक है, भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्य को बैठने की व्यवस्था किया गया है। देखिए यहाँ पर कुल टोटल पूछ लिया गया, नहीं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों, है ना, लेकिन भारत के नए संसद में भवन में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं। तो देखिए भारत में जो है नए संसद में कुल जो है 1224 जो है सदस्य बैठ सकते हैं, यानी कि इतने लोगों को जो है बैठने की व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के नए संसद भवन में लोकसभा में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था किया गया है। देखिए आपने राज्यसभा में पढ़ा था कितना, 384, और लोकसभा में पूछा जा रहा है कितना, लोकसभा में आप लोग याद रखेंगे 888, और जब टोटल की बात किया जाएगा तो 1224 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारत के नए संसद भवन के निर्माण में कितने करोड़ की लागत आने वाली है। देखिए भारत का जो नया संसद बन रहा है इसमें जो है कॉस्ट पड़ेगा इसको बनाने में 971 करोड़ रुपये। ओके दोस्तों, याद रखेंगे भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है इसमें जो है 971 करोड़ में जो ये बनकर तैयार होगा। कब तैयार होगा दोस्तों? 2022 में, यानी कि जब भारत जो है अपना 75वीं जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तब। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बार बार जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 545 है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। देखिए भारत के जो पुराना संसद था, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि पुराना संसद का आकार कैसा था, तो आप बोलेंगे गोलाकार, और अभी का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो भारत के पुराने संसद भवन जो है उसका वास्तुकार जो था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ओके दोस्तों, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, याद रखेंगे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। देखिए भारत का जो पुराना जो संसद भवन है जो अभी वर्तमान में जो कार्रवाई वहाँ पर होता है, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य आकर वहाँ बैठते हैं, तो उसका उद्घाटन जो है 1927 ईस्वी में जो है दोस्तों हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1927। भारत में संसद भवन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए संसद की व्यवस्था जो है यहाँ पर जो है कनाडा के संविधान से जो है लिया गया था। ठीक है, संसद, सॉरी दोस्तों, भारत के जो है संसद भवन की व्यवस्था जो है
ये ब्रिटेन के संसद से लिया गया था, ठीक है ना। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि संसदीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तब हो जाएगा कनाडा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था कि भारत में संसद भवन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बोलेंगे कनाडा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ब्रिटेन से तो आप जान गए क्या लिया गया, संसद भवन की व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है लिया गया है। और कनाडा के संविधान से जो है लिया गया संघीय शासन प्रणाली, यानी कि कनाडा से क्या हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था लिया गया है। तो इतना बात जो है आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कितने अंग हैं दोस्तों, तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और खुद एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है दोस्तों। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो दोस्तों लोकसभा का जो है गठन जो है कितने अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे 5 ईयर। और आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। और ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग जो है इसको एक बार फिर से जो है आप लोग वीडियो को जो है देख लीजिए, ताकि संसद भवन जो नया बन रहा है उससे कोई भी क्वेश्चन जो है आपको मिस ना हो, यानी कि छूटे नहीं, आपको याद रहे, ताकि एग्जाम में जो है आपको कोई प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।